दोस्तों नमस्कार। आज 21 जुलाई है। आज की करंट अफेयर्स को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। फर्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के तारावाली गांव में सैनिकों को पानी, चाय, दूध और लस्सी पहुंचाने वाले 10 वर्षीय लड़के की पढ़ाई का खर्च भारतीय सेना उठाएगी। उस लड़के का नाम क्या है? During Operation Sindoor in Punjab Tarawali village, the Indian Army decided to sponsor the education of a 10-year-old boy who supplied water, tea, milk and lassi to the soldiers. What is the name of that boy? The name of that boy is Savan Singh. Savan Singh is the right answer here. Next है कथन एक, तो इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अप्रैल जून 2025-26 की तिमाही के दौरान अमेरिका, यूएई और चीन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के शीर्ष 3 निर्यातक गंतव्य बनकर उभरे हैं। द यूएसए, यूएई एंड चाइना emerged as a top 3 export destinations for India's electronics sector during the April to June quarter 2025-26। ये हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो कथन है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, और जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर ये एक्सपोर्ट जो ग्रीव हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात जो बढ़कर कितना हो गया है, ये 37% ना होकर के ये हो गया है 47%। तो बी जो है वो सही नहीं है। तो दूसरा कथन सही नहीं है, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के लिए फाइटर जेट इंजनों के विकास के लिए रूस के साथ समझौते की सिफारिश की है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ रिकमेंडेड कोलैबोरेशन विद रशिया टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन्स। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है 61,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत भारत संयुक्त रूप से 120 किलो न्यूटन लड़ाकू जेट इंजन विकसित करेगा। अंडर द 61,000 करोड़ प्रोजेक्ट, इंडिया विल जॉइंटली डेवलप आ 120 किलो न्यूटन फाइटर जेट इंजन्स। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही है, सेकंड जो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इसमें रसिया के साथ ना होकर के ये समझौता किया गया है फ्रांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जल्द ही सब खोजी कुत्तों की अपनी पहली टुकड़ी को सेवा में लाएगा, जो आपदा क्षेत्र में मृतकों या मानव अवशेषों को सूंघकर खोज सकते हैं। द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ विल सून press into service its first contingent of caveder dogs who can sniff out the dead or human remains in the disaster zone। पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु के अरक्कोणम और उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एनडीआरएफ बटालियन बेस पर लगभग आधा दर्जन ऐसे कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। About half a dozen of such dogs have been under training at the NDRF battalion base in Arakkoram in Tamil Nadu and in Lucknow, Uttar Pradesh for the last few months। ये दो स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट एक सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह सही है, और सेकंड स्टेटमेंट में लखनऊ ना होकर के यहाँ पे गाज़ियाबाद जो है आंसर होगा। तो गाज़ियाबाद में का जो सेंटर है एनडीआरएफ का, जो बटालियन बेस है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग चल रही है कुत्तों की, जो कि सूंघ करके जो भी मृतक हैं और साथ साथ में जो मानव अवशेष हैं उनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्योमा लिविंगस्टिक लैब फाउंडेशन द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले अपनी पहली तरह का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड
platform that teaches Sanskrit developed by Vyoma Linguistic Lab Foundation was launched in New Delhi. यह प्लेटफॉर्म www.digitalsanskrit.com पर उपलब्ध है। इसमें AI आधारित यूज़र इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक और गेम एंड ई बुक्स देखने की सुविधा देता है। द प्लेटफॉर्म अवेलेबल एट www.digitalsanskrit.com features an AI-powered user interface that allows user to explore videos, podcasts, audiobooks, games and e-books। तो इन दो स्टेटमेंट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर नई दिल्ली दिया गया है, तो ये जो संस्कृत सिखाने वाला अपने पहली तरह का जो पहला OTT प्लेटफॉर्म है, ये बेंगलोर में विकसित किया गया है या लॉन्च किया गया है। और उसके ये जो है OTT जो कि मेनली जो है संस्कृत के लिए ये डेवलप किया गया है, संस्कृत सिखाने के लिए। तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 1, स्वदेशी रूप से निर्मित 150 वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात किया जाएगा। तो ये अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है, और ये जो निर्यात है ये 221.26 करोड़ की लागत से बनने वाली काजीपेट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, याद रखिएगा काजीपेट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2027 में चालू होकर रेलवे रोलिंग स्टॉक के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। द 521.26 करोड़ काजीपेट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट to be commissioned in 2027 will play a key role in the export of railway rolling stock। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी तरह सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें ये 2027 ना होकर के 2026 है। तो ये नेक्स्ट ईयर में ये प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी कौन सी 150 वंदे भारत ट्रेनें जो हैं उनको निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला नहीं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति विभु भाकरू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहले कोलेजियम सिस्टम होता है। कोलेजियम जो होता है वो एक कोलेजियम जिसमें कई जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उसके अध्यक्ष, और उनके हिसाब से ये जो है अलग अलग लोग जो है वो उनको जो है 2-4 लोग जो भी या 5 लोग जो भी जस्टिस हैं अलग अलग जगह पर हाई कोर्ट्स में, तो उनको जो है ये रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन के लिए भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके थ्रू जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है इनको। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं तो नियुक्त तो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, और उनको शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। तो इसमें जस्टिस विभु भाकरू जो है ये चीफ जस्टिस बने हैं किस हाई कोर्ट के, ये बने हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है जनजाति कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज साइंड द MOU विद विच कंपनी टू प्रमोट ट्राइबल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़। ये किए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। चारों कंपनियां जो यहाँ पर दे रखी हैं NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL और ONGC, सभी महारतन कंपनियां हैं। नेक्स्ट आते हैं BMRCL बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ द BMRCL। इसको नम्मा मेट्रो भी बोलते हैं वहाँ पर, बंगलौर जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इनके जो नए MD बने हैं वो हैं डॉक्टर J. रविशंकर।
IAS अधिकारी है और ये कृषि सचिव थे, इससे पहले कृषि सचिव रहे हैं और इनको जो है BMRCL का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जियो फाइनेंशियल ने किस कंपनी के साथ पुनर्विमा संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए समझौता किया है? जियो फाइनेंशियल हैज़ टाइड अप विद विच कंपनी टू लॉन्च अ री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर? ये किया है समझौता एलियांस भारत के साथ। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह हैज़ बीन सॉर्न इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? पहला तो जो मैंने बता दिया है कि हाई कोर्ट जो है इसमें अब ये किस हाई कोर्ट के बने हैं? ये हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट में जो अपॉइंट होते हैं जज, उनकी एज कितनी होती है? रिटायरमेंट एज वो होती है 62 ईयर, ठीक है। और 65 ईयर जो है वो किसकी होती है? 65 ईयर्स वो होती है 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 65 साल की उम्र पे रिटायर होते हैं और 62 साल पे उच्च न्यायालय के जस्टिस। अब इसमें दो बात और इम्पोर्टेंट है कि इनका जो इनकी सैलरी है वो कहाँ से मिलती है। तो इनकी सैलरी मिलती है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या अन्य जस्टिस होते हैं, उनकी सैलरी भारत की संचित निधि से मिलती है। और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायालय के, उनको सैलरी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है, ठीक है, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में अपनाए गए महामारी प्रतिक्रिया सुधारों में भाग नहीं लेगा? Which country has officially announced that it will not participate in the pandemic response reforms recently adopted by the World Health Organization WHO? ये है अमेरिका, USA ने ये घोषणा की है। अब इसमें क्या है कि WHO ने ये प्रस्ताव रखा था कि 20% जो वैक्सीन हैं, जब भी कभी महामारी कहीं पर भी किसी देश में आएगी तो हम 20% वैक्सीन को निर्यात करेंगे, जिसको अमेरिका ने जो है इसको नहीं माना था। इस कारण से ये जो है महामारी प्रतिक्रिया जो सुधार हैं उनमें भाग नहीं लेने की घोषणा की है अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में BCCI महिला चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ BCCI वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी रिसेंटली? ये बनी है नीतू डेविड। नेक्स्ट है, डिजिटल डिटॉक्स जो है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च द डिजिटल डिटॉक्स ऐप? तो ये ऐप जो है ये लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। अब ये डिजिटल डिटॉक्स सीधी सी बात है कि जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, उनको किस तरीके से मोबाइल से अलग रखा जाए और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए ताकि वो मोबाइल का यूज़ कम कर सकें। तो इसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये डिजिटल डिटॉक्स ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे बच्चों के, और साथ साथ में मोबाइल से उनकी दूरी को और भी इसको जो है बढ़ाएंगे, ताकि बच्चा जो है मोबाइल में ही जो है ज़्यादातर मोबाइल से ही बच्चे खेलते हैं और मोबाइल ही चलाते रहते हैं। तो उससे जो है उसको मोबाइल से अलग करने के लिए बच्चों को ये डिजिटल डिटॉक्स ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। किस देश में हाल ही में स्पेस एलिवेटर का पहला प्रोटोटाइप टेस्ट किया है? स्पेस एलिवेटर का पहला प्रोटोटाइप ये एक तरह से जो है स्पेस में जाने के लिए सीढ़ी के लिए ये स्पेस एलिवेटर लॉन्च किया गया है। प्रोटोटाइप ये टेस्ट किया गया है अभी, इसका ये किया गया है जापान के द्वारा, ठीक है। तो ये मेजर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो मैंने आपको बताई।
तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा सभी से निवेदन है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।